सर ये जो नंबर दे रही है गवर्नमेंट, नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सहूलत अवाम को नहीं मिल रही। अवाम के लिए उसी तरह महंगाई है, अवाम के लिए उसी तरह गुर्बत है, अवाम उसी तरह मुंतजिर है रिलीफ की, जबकि नंबर्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तो इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। सर नंबर्स दुरुस्त कहते हैं या आपके और मेरे हालात दुरुस्त कहते हैं? सर आपका सवाल बहुत अच्छा है, और नंबर्स देखिए ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी नंबर्स जो थे वो यकायक एक दिन पता लगा कि जो शरह तरक्की है वो बढ़ गई है, और आज भी ऐसा ही हुआ कि वो 5.37% पे पहुंचने का जो है हुकूमत ने दावा कर दिया है। ये अच्छी बात है अगर दोबारा से कंप्यूटिंग की है, अगरचे कि इसकी जो बाकी आलमी मालियाती इदारे हैं उनकी जो असेसमेंट्स है ये उससे बिल्कुल फर्क है, बल्कि खुद अपनी गवर्नमेंट के स्टेट बैंक के जो पहले आदाद शुमार थे ये उससे भी मुख्तलिफ है। तो ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन हकीकत ये है कि आम लोगों को रिलीफ मिलता है दो ही तरीकों से। अदनान आप भी जानते हैं, पहली चीज तो होती है महंगाई की जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में। इकोनॉमिस्ट जो बहुत ही क्रेडिबल इंटरनेशनल पब्लिकेशन है उसके मुताबिक महंगाई के में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है दुनिया में। कल ही उनका एक टेबल आया है और वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी, और 12.3% का जो नंबर है ये गवर्नमेंट का अपना नंबर है। दूसरी जो चीज होती है वो होती है नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन जो है वो भी उससे जुड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान में जो तरक्की, जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसे वो रियल एस्टेट के शोबे में लग रहे हैं। प्लॉटों की कीमतें 4-4 गुना 3-3 गुना बढ़ी है, हाउसिंग सोसाइटीज के इश्तेहार हर जगह लगे हुए हैं। लेकिन क्या रियल एस्टेट नौकरियां पैदा करती है कि नहीं करती। रियल एस्टेट तो एक स्पेक्यूलेटिव, यानी कि आप उस पर पैसे लगाते हैं, वो बढ़ते हैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना, और वो आपकी शरह तरक्की तो ऊपर आ जाती है, लेकिन क्या लोगों को नौकरियां मिलती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दो बुनियादी चीजें होती हैं रिलीफ की, और इस वक्त इसी का एक खसारा भी है, इसी का एक बहरान भी है जिससे कि हुकूमत निपटना चाह रही है। लेकिन चूंकि हम इतने फंसे हैं रजा भाई आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के नंबर्स भी ठीक हैं और आपके और मेरे हालात भी, दोनों फैक्ट्स अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हमारे हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। देखिए आप किसी से पूछ लीजिए, सर्वेज देख लीजिए, जो हुकूमत में एतमाद के सर्वेज होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अभी एक रिपोर्ट आई थी, दीगर जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन सर्वेज होते हैं जितने आए हैं पिछले 1 साल में, वो यही बता रहे हैं कि लोग खुश नहीं है, लोगों को बहुत तशवीश है महंगाई पर। जी बिल्कुल ठीक है सर। रूमी साहब, पिछले दिनों मैं मुल्तान गया इसी वीक में सर, सुबह 6 बजे अंधेरा था, रोड ब्लॉक था, लोग इतने इकट्ठे हुए होते। मैंने गाड़ी रोक के पूछा भाई क्यों इकट्ठे हो, तो उन्होंने कहा जी दुकान के बाहर लाइन लग रही है यूरिया लेने के लिए। और दुकान कितने बजे खुलेगी? उन्होंने कहा जी ये 9, 9:30, 10 बजे तक खुलेगी। तो 6 बजे फजर की नमाज पढ़ते ही लोग वहां, और कुछ तकरीबन 5-7 हजार लोग थे और लोग आ रहे थे। तो ये हालत है और हम बैठे नंबर्स कोट कर रहे हैं सर। जी, आपने यूरिया का बहुत अच्छा किया कि आपने जिक्र किया, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला काश्तकारों के लिए और ज़रई मुल्क है पाकिस्तान, उसमें यूरिया की अदम दस्तयाबी जो है और किल्लत जो कि मसनूई मैं समझता हूं क्रिएट की गई है, वो उससे फायदा कौन उठा रहा है। सोचने की तो ये बात है ना कि बड़े बड़े वो लोग जो कि इसकी होर्डिंग करते हैं, और ये कोई पहली ये सिर्फ यूरिया के हवाले से नहीं हो रहा। अदनान आप पहले देख चुके हैं कि चीनी के साथ यही हुआ कि जखीरा अंदोजी की गई और वो बाद में फिर हमने इंपोर्ट की। आपने देखा कि आटे के साथ भी यही मसला पिछले साल पेश आया, 2019 में भी पेश आया, तभी कीमतें आसमान पर गईं। आपने देखा कि एलएनजी की मिसमैनेजमेंट की वजह से कि बर वक्त उसकी ऑर्डर सप्लाई ना करने से आप इस वक्त पाकिस्तानी जो एलएनजी खरीद रहे हैं वो इंतहाई महंगे दामों पर है। इसी इल्जाम के तहत शायद खाकान अब्बासी साहब को जेल में रखा गया कि उन्होंने बड़ी महंगी एलएनजी खरीदी और चोरी की है, करप्शन की है, और आज वही चीज जो है उससे कहीं ज्यादा रेट के ऊपर हुकूमत ने खरीदी है, प्रोक्योर की है, क्योंकि ताखीर करती थी। तो दो चीजें इसमें उभर कर आती हैं। एक तो वो उभर के आती हैं माफियाज, जिनका वजीर आजम साहब अपने इख्तिदार में आने से पहले और बाद में बारहा जिक्र कर चुके हैं कि जी फलाना माफिया मुझे काम नहीं करने दे रहा, फलाने माफिया ने लूट लिया है। अब 4 साल हो गए इख्तिदार में, कम से कम एक माफिया को तो हैंडल कर लेते। चलिए चीनी वाले तो आधे उनकी अपनी काबीना में बैठे हुए हैं, उन्हीं को सजा देके कोई एग्जाम्पल वाले भी आते हैं सर, आधे खाद वाले भी उनके साथ हैं।
बाद वाले भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इस वक्त जितने लोगों से बात हो रही है, मेरे साथ एक मेरा कॉलीग है जो ओकारा से है और वो भी जरई फैमिली से है, उनको भी यूरिया नहीं मिल रहा। वो कहते हैं जी जाते हैं तो जो किसान कार्ड के ऊपर सब्सिडी जो देनी होती है यूरिया के डीलर्स को, वो नहीं दी गवर्नमेंट ने, बर वक्त पैसे नहीं दिए। एक ये भी वजह हुई है। और ये कितनी सितम जरीफी, अभी आप मईशत की बात कर रहे थे और इस वक्त हम IMF के आगे कशकोल लेके $1 बिलियन के लिए उनकी हर कड़ी से कड़ी शर्त जो है वो मानने को तैयार है, कड़वी गोलियां निकल रहे हैं। वो इसलिए है कि हमने अपने एक जरिए मुल्क होते हुए हम इस वक्त इंपोर्ट करें चीनी, हम इस वक्त इंपोर्ट करें गंदुम, यानी कि वो चीजें जो वाफर, ये वो खिता है, खिता है पंजाब और दीगर, ये कि पूरे ब्रिटिश इंडिया को ये सप्लाई करता था। पूरी जो आपको याद होगा कि दूसरी जंग अजीम में यहां से जो अनाज है वो जाता था, पूरी ब्रिटिश फौज को खिलाता था। और आज भी जो हिंदुस्तान का पंजाब है, वहां से जो जमीन से निकलती है फसल 3-4 गुना ज्यादा, ठीक है ना? तो यहां पे ऐसा क्यों है? ये सवाल पूछने का था ना, इसको इसी को तो ठीक करना था खान साहब ने, एक शफाफ और ईमानदार हुकूमत लाकर, और जो सारा लोगों से वादा किया। रजा रूमी साहब, अगर सदारती निजाम आ भी जाता तो जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? क्योंकि राजा साहब ने जो हवाला दिया है, और ये बड़ी सही बात है कि मुल्क, कई मुल्कों में सदारती निजाम है और दैट सिस्टम इज वेरी सक्सेसफुल। और दूसरा ये बताइए कि थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें, फर्जी तौर पर, कि क्या इमरान खान साहब इस सदर पाकिस्तान या सदारती निजाम के लिए क्वालिफाई करते हैं सर? देखिए जी, पहली तो ये बात है कि सदारती निजाम में कोई सच गड़बड़ तो नहीं है। दुनिया में फ्रांस में है, USA में है, मेक्सिको में है, बेतहाशा और ममालिक वहां पे हैं। असूल तो ये है, लेकिन उसको बनाने के लिए अवाम के, हमारा एक आइन 73 में बड़ी मुश्किलों से पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, जब पाकिस्तान 2 लख्त भी हो गया, उसके बाद हम बड़े ही जिसे कहते हैं खून और आग की दरियाओं से गुजर कर एक आइन बनाया। वो आइन पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों ने बनाया, उसमें तरामीम हुई, 18वीं तरमीम में उसमें मजीद तब्दीलियां की गई। अब वो एक पूरा प्रोसेस मौजूद है जो कि पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं उनका जॉइंट, वो एक पेशकश और एक उनका जॉइंट फैसला था। अगर इसको चेंज करना है तो वो उसी तरह चेंज होगा 2/3 अक्सरियत के साथ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के राजा साहब ये इस पे बताएंगे कि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जो कि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने उसका हवाला दिया था, पाकिस्तान की कोर्ट्स ने भी उसकी नजीर दी है कि जहां पे आप आइन का बुनियादी ढांचा इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। अगर वो एक फेडरल पार्लिमानी जमहूरियत है तो वो फिर उसको बदलने के लिए आपको बड़ी ही एक जिसे कहते हैं कानूनी पेचीदगियों से गुजरना होगा। पहले तो ये बात टाइम कम है रजा भाई, क्वालिफाई करते हैं खान साहब के नहीं सर? सेकंड्स में मैं आपको मजीद ये बता दूं कि पाकिस्तान में चूंकि ये एक पोस्ट कॉलोनियल या नौ आबादियाती दौर की बाकियात की रियासत है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो हमेशा से पावरफुल रहा है। सदारती निजाम वहां पे चलता है जहां पे पार्लियामेंट वहां भी होती है, वो सदर पे चेक रखती है, सुप्रीम कोर्ट भी चेक रखती है, यहाँ पे तो सारे